आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का ये सिलेबस है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बेसिकली है एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 12 मार्क्स का ये आपका कॉन्सेप्ट है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी एंट्रीज हो गई और कुछ अदर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको रिफर कर सकते हो। आज इस लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो कि इलस्ट्रेशन या सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली 5 क्यों सॉल्व करें, क्योंकि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन गिवन है ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट गिवन है, जिसमें आप सीख सकते हो एडजस्टमेंट। यानी कि अगर आपने फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट सॉल्व किया तो जो एडजस्टमेंट आपने सॉल्व किया है उसके ही रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी दिए गए, लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो उसमें दिए गए। अब जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको कवर कर लिया है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक अब नहीं जा रहा हूँ, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो सॉल्व एग्जांपल्स है और ये बेसिक सम्स है, इसको हम स्टार्ट करेंगे आज इस लेक्चर्स के अंदर। पेज नंबर 79 है इसका। इसमें सिंपल एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल दैट इज मींस एकदम बेसिक सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है सिर्फ, ठीक है। इसमें आपको दो अकाउंट सॉरी इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होता है और एक बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है, यानी कि एक अकाउंट और एक स्टेटमेंट यहाँ पे रेडी करना होता है बेसिकली। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना आता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जैसे मैंने कहा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर सिर्फ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of Veena Culture Association सातारा। एंड देन इसके अंदर आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, किसके लिए, वीना कल्चर एसोसिएशन सातारा, ठीक है। जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो उसके अंदर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ वीना कल्चर एसोसिएशन सातारा और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे। अभी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। रिसीव दैट इज में ऐसी एंट्रीज जो, तो ऐसा ट्रांजेक्शन जो आपने रिसीव कर लिया है, और पेमेंट दैट इज में जिसको आपने पेड कर दिया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन है और ये 31 मार्च 2020 का गिवन है, यानी कि अपने को फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे गिवन है 31 मार्च 2020। इसमें फर्स्ट आएंगे रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं समझने के लिए, एक होता है इनकम, दूसरा होता है लायबिलिटीज। इनकम एंड लायबिलिटीज आपका डेबिट साइड में रहेगा और पेमेंट साइड में आपका एक्सपेंडिचर और एसेट्स की एंट्रीज होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। डेबिट साइड आपको याद रखना है इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम लायबिलिटीज होता है और क्रेडिट साइड आपका एक्सपेंडिचर और एसेट्स होता है। अब आते हैं रिसिप्ट साइड में, अब इसको क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी एंट्रीज आपकी इनकम है और कौन सी एंट्रीज आपकी लायबिलिटीज है। तो फर्स्ट यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया गया है, तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, देखिए इसकी एंट्रीज आपको पास नहीं करनी होती है। कैश इन हैंड कैश आउट बैंक इसके अंदर आता है, बैलेंस बीडी के अंदर देख सकते हो कैश इन हैंड कैश आउट बैंक है। प्रीवियस ईयर का कैश इन हैंड कैश आउट बैंक आपको यहाँ पे कवर नहीं करना है, तो इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे गिवन है। सब्सक्रिप्शन बेसिकली इनकम होता है, जब आप कोई भी अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अंदर मेंबर्स की नीड होती है, तो वो मेंबर क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये इनकम है, तो हमें 31 मार्च 2020 का चाहिए, यानी कि अपना ईयर एंड हो रहा है 2020 में, तो जो 2020 का है वो करंट ईयर का होगा, ठीक है। इसके पहले का जो होगा 2019 का वो प्रीवियस ईयर का होगा, इसके बाद का जो होगा वो एडवांस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे गिवन होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 2018-19 गिवन है, दैट इज में प्रीवियस ईयर है। 1920 यहाँ पे गिवन है, ये आपका करंट ईयर है, और 2021 गिवन है, ये आपका एडवांस ईयर है। प्रीवियस ईयर की जो एंट्रीज होती है उसको हम पास नहीं करते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं, यानी कि 2018-19 की एंट्री हम इग्नोर करेंगे। 1920 की एंट्री जो है ये करंट ईयर है, तो इसलिए इनकम में इसमें कंसिडर करेंगे, और 2021 की जो एंट्रीज है ये नेक्स्ट ईयर यानी कि एडवांस है, तो इसको हम बैलेंस शीट एसेट साइड में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाना, तो इसको भी अभी हम इस सम्स के अंदर इसको हम इग्नोर करेंगे। सिर्फ हमें एंट्री पास करनी है 90-20 की, यानी कि 1 लाख की एंट्री यहाँ पे पास होगी। फिर इसके बाद डोनेशन जर्नल दिया हुआ है, और डोनेशन जर्नल यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि डोनेशन में दो पार्ट आते हैं, एक जनरल आता है एक स्पेसिफिक आता है। स्पेसिफिक में कैसा होता है कि आपको डोनेशन स्पेसिफाई किया होता है कि हम डोनेशन किस लिए दे रहे हैं, प्राइज फंड के लिए दे रहे हैं, टूर्नामेंट के लिए दे रहे हैं, बिल्डिंग फंड के लिए दे रहे हैं। तो ये डोनेशन जब मेंशन होगा यहाँ पे तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इधर आपको जब तक डोनेशन मेंशन नहीं है कि किस लिए दिया गया, किस पर्पस के लिए दिया गया है, तो उसको हम इनकम साइड कंसिडर करेंगे।
एंट्रेंस फीस ये भी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम है, पिकनिक रिसीव इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी सब इनकम है और सिर्फ एक ही लाइबिलिटी था यहाँ पे जो कि सब्सक्रिप्शन था, जो कि हमें इग्नोर करना है ये सम के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अभी पेमेंट साइड में, इसमें आपको एक्सपेंडिचर और एसेट्स को क्लासिफाई करना है। बाय रेंट की बने, रेंट में आपको 2018-19 की बने और 19-20 की बने। प्रीवियस ईयर को हम इग्नोर कर देंगे, 19-20 को सिर्फ हम कंसिडर करेंगे इस सम्स के अंदर। फिक्स डिपॉजिट एसेट्स है, सैंडरी एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है, पिकनिक एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, सैलरीज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो दैट इज में सैंडरी एक्सपेंसेस से लेके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तक सब आपके एक्सपेंडिचर के पार्ट है। इसके बाद आपको गिवन है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, 2018-19 दैट इज में ये प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर की एंट्रीज को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देंगे, इसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है कैश एंड कैश एट बैंक, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एंट्रीज यहाँ पे दी गई है। तो जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज सबको इग्नोर कर दो, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ध्यान दो, क्योंकि हमें सिर्फ प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो ये होगी एंट्रीज यहाँ पे। आगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो एडजस्टमेंट पे आते हैं। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर 7,000। करंट ईयर का जो रेंट है वो 7,000 है, उसको आउटस्टैंडिंग किया गया, तो रेंट में हम ऐड कर देंगे। 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, 60% जो एंट्रेंस फीस है उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करेंगे मतलब कि 60% जो एंट्रेंस फीस है उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का गिवन है 20,000, तो सब्सक्रिप्शन में इसको ऐड कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 और इंश्योरेंस से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इतनी एंट्रीज दी गई है आपको इस सम्स के अंदर और एडजस्टमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे दो तीन एडजस्टमेंट जो थे वो आपके फाइनल काउंट से ही लिए गए हैं और बाकी दो तीन जो है वो आपके इस चैप्टर्स के। तो कैपिटलाइजेशन जैसी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम सम को सॉल्व करेंगे। तो सम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे आपको रेडी कर लेना है सम नंबर 5 के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ वीना कल्चर एसोसिएशन सातारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंड 31 मार्च 2020। आपका डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आएगा, क्रेडिट साइड में इनकम आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला रेडी कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे अभी सम्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन, यहाँ पे आपको रिसिप्ट साइड में आना है। यहाँ पे बैलेंस बीडी की एंट्री नहीं पास करनी है, सब्सक्रिप्शन सीधा हम पास करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इनकम है, तो ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बाय सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन लिख लिया। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है इसमें 1 लाख, इस पे एडजस्टमेंट है आपको, तो यहाँ पे 1 लाख लिखते। ओके, इस पे आपको एडजस्टमेंट है गिवन है, आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। इसमें जो आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है, अगर आप सम में देख सकते हो यहाँ पे, तो इसमें जो आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है वो 20,000 का आउटस्टैंडिंग गिवन है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 20,000। ठीक है, तो 20,000 का आपको आउटस्टैंडिंग यहाँ पे गिवन है, तो 20,000 इसमें लिख के ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, जैसा हम फाइनल अकाउंट में करते थे सेम उसी तरीके से आपको ये सम के अंदर भी करना है। हो गया, फिर नेक्स्ट आते हैं अभी नेक्स्ट एंट्रीज पे। सब्सक्रिप्शन के बाद है इसमें डोनेशन, तो डोनेशन भी अपने लिए इनकम है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय डोनेशन। ओके, डोनेशन का अमाउंट है 25,000, डोनेशन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम। नेक्स्ट मेंटेनेंस फीस, तो यहाँ पे आपको मेंटेनेंस फीस गिवन है 15,000, तो इस पे भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है। इस पे गिवन है कि 60% मेंटेनेंस फीस कैपिटलाइज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लेस करेंगे 60% कैपिटलाइजेशन। ठीक है, 60% कैपिटलाइजेशन, 15,000 का 60% हम कंसिडर करेंगे तो 9,000 आएगा, एंड लेस कर देंगे तो इसमें आंसर आएगा 6,000। ठीक है,
तो ये हो गया। देन इसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और इसका अमाउंट है 4800। नेक्स्ट है पिकनिक रिसिप्ट, तो ये भी इनकम है। पिकनिक रिसिप्ट, इसका अमाउंट है 20,000। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। फर्स्ट में यहाँ पे रेंट गिवन है, इसमें लिखते हैं टू रेंट। रेंट का अमाउंट आपको करंट ईयर का लेना है, तो 54,300। इस पे भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है। इसमें आपको गिवन है रेंट गिवन है 7,000 आउटस्टैंडिंग गिवन है इसमें, ठीक है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 7,000, ऐड करके आउटर कॉलम 61,300। देन रेंट के बाद फिक्स डिपॉजिट, इसकी एंट्री पास नहीं करनी क्योंकि ये एसेट्स है। फिर आते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट है 8,000। फिर नेक्स्ट वन है इंश्योरेंस, ये भी अपना एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस का अमाउंट है 12,000। फिर इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 आउटर कॉलम। देन ओके, यहाँ पे एक इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट था बेसिकली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस को एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं किया, तो उसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। इंश्योरेंस यहाँ से कट करता हूँ मैं, नीचे में पहले इंश्योरेंस को सॉल्व करता हूँ क्योंकि इस पे आपको प्रीपेड गिवन था इंश्योरेंस पे 1,000 रुपीज का। यहाँ पे 12,000 लेस यहाँ से कर देंगे, हम प्रीपेड कर देंगे, ठीक है। प्रीपेड, इस पे आप इंश्योरेंस देख सकते हो। लास्ट एडजस्टमेंट गिवन है इंश्योरेंस का कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो 1,000 है। अभी देख सकते हो ऑलमोस्ट अपने पास जितने भी एडजस्टमेंट है सब कंप्लीट हो चुके हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट हो चुका है 60%, एंट्रेंस फीस कवर कर लिया हमने, सब्सक्रिप्शन कवर कर लिया हमने, और प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। अब इंश्योरेंस के बाद अपने पास कोई भी अदर एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस दिया गया है, तो इसको हम माइनस करेंगे 1,000, आउटर कॉलम में 11,000। ओके, नेक्स्ट वन प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद पिकनिक एक्सपेंसेस, पिकनिक एक्सपेंसेस, पिकनिक एक्सपेंसेस का अमाउंट है 18,000। देन नेक्स्ट वन है इसमें सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट है 20,000। देन इसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 13,000। एंड आफ्टर इसमें कोई अदर ऐसे एंट्रीज नहीं है जो अपने इनकम एक्सपेंडिचर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे ये सम्स कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब एंट्रीज यहाँ पे पास हो गया, एडजस्टमेंट सब सॉल्व कर लिया हमने। अब ये सम को हम सिर्फ टैली करेंगे, तो यहाँ पे ये सम्स को मैं टैली करता हूँ। ओके, अब मैं इसको ऐड करता हूँ। तो 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 6,000 प्लस 4,800 प्लस 20,000, तो इसमें आएगा 75,000, 1,75,800, 1,75,800, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे भी लिखता हूँ 1,75,800। अभी इसमें मैं डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करता हूँ, 61,300 प्लस 8,000, तो इसके अंदर इसको ऐड करते हैं हम लोग, तो ये 69 हो गया। 69 प्लस 6, 69 प्लस 6 दैट इज मीन 75, 75 प्लस 11 86, 86 प्लस 18 करेंगे, तो इसमें आएगा 1,06,000, सॉरी 1,04,000।
1,04,000, 1,24,000, 1,37,000, 1,37,300। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो अमाउंट आया है मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में 1,75,800, ये क्रेडिट साइड का अमाउंट आया है, और डेबिट साइड का आया 1,37,300। इसको मैं माइनस कर दूंगा तो लास्ट में 500 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, यानी कि 38,500 अपना यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 38,500, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट साइड में अब लिखूंगा मैं टू सरप्लस, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं टू सरप्लस, और ब्रैकेट में लिखूंगा एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये होगी मेरी एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे आपको गलती से भी नेट प्रॉफिट नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है टू सरप्लस, ठीक है। तो ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज थी इनकम एक्सपेंडिचर्स की वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ये बेसिक सा पूरा कॉन्सेप्ट है इनकम एक्सपेंडिचर का। आई क्लास की ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसको किस मेथड में सॉल्व किया। चलिए इस लेक्चर्स में बस इतने ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।